आज मैं शिव चर्चा में कुछ बातें बता रहे हैं जो कि है भगवान शिव के बारे में बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। कान से सुनो, वाणी से मनन करो, हृदय से मनन चिंतन करो, उनकी भक्ति में ध्यान लगाओ। मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं यही आपको बताना चाह रहे हैं। शिव भक्ति में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए यह शिव चर्चा? आप लोग भी घर में चर्चा करिए। 108 नाम का रोज जाप करिए। मेरी सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये तो बहुत जगहों पर वर्णन आता है कि भगवान के प्राप्ति के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं: श्रवण, कीर्तन और मनन। इन 3 साधनों के द्वारा भगवान शिव को जाना जा सकता है, उन्हें पाया जा सकता है, उनकी भक्ति प्राप्त की जा सकती है। सूत जी से व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, आप हमें वेदों का सार, सर्वस्वरूप, अद्भुत शिव जी की शिव पुराण में जो वर्णित है उसकी कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण को, जो वेदों का सार तत्व है, को सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतपूर्वक गान किया गया है। वेदांत वेद विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, अमुक वस्तु सबसे श्रेष्ठ है। और उनके इस विवाद ने बड़ा विचित्र रूप धारण कर लिया। सब के सब महर्षि अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभो, आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम सब मुनिजन यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। संतों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे संतगण, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, न वहां तक वाणी जाती है, न मन जाता है, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि संपूर्ण जगत, समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ सबसे पहले प्रकट हुए हैं, वे ही ये देव महादेव शिव जी हैं। वे ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वे ही देवों के देव हैं, ये ही सबसे उत्कृष्ट है। केवल और केवल भक्त से ही भगवान शिव का साक्षात्कार हो सकता है। दूसरे किसी उपाय से संभव नहीं है। दूसरे किसी उपाय से भगवान शिव के दर्शन संभव नहीं है। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभाव से भगवान शिव का दर्शन करने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से
मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है। शिव की भक्ति शिव की कृपा से ही मिलती है। ठीक उसी तरह जैसे जहां अंकुर से बीज, तो बीज से अंकुर पैदा होता है, उसी तरह भगवान शिव से भक्ति और भक्ति से भगवान शिव भी प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन के लिए कान से भगवान शिव के नाम का गुणगान सुनना चाहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, वाणी द्वारा उनका कीर्तन करना चाहिए और मन के द्वारा उनके नाम का मनन चिंतन करना चाहिए। यही 3 महान साधन है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का, शिव के नामों का श्रवण, कीर्तन और मनन सबको करना चाहिए। श्रुति का, वेदों का ये वाक्य है जो प्रमाणभूत है। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करता हूं, उसे ध्यान देकर आप सब सुनो। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र तथा मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां जा पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे मेरे गुरु जी ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए और व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो और वह सत्य वस्तु, वह सत्य पदार्थ कौन है? वह सत्य पदार्थ हैं भगवान शिव। भगवान शिव ही सत्य पदार्थ जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, भगवान शंकर का कीर्तन और भगवान शंकर का मनन, ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी कृपा दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, शिव का कीर्तन, शिव के नामों का मनन जाप, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो, ऐसा नंदीश्वर ने मुझसे कहा। व्यास जी के बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल से इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में आप सब भक्तगणों को वर्णन किया, सुनाया है। श्रवणात् 3 साधनों को मुक्ति का उपाय बताया गया। लेकिन जो कोई भक्तगण श्रवणात् तीनों साधनों में असमर्थ हों, वो मनुष्य
केवल भगवान का मनन करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।